विजयपुर नगर में एक आम का पेड़ था। वो बड़ा दुखी रहता था। एक दिन झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। पेड़ ने राजू को आवाज़ लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की ज़रूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। अरे पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद से बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आया था। कृपया मुझे काटकर पूरी तरह से नष्ट कर दो। आप चाहे तो मेरे फलों और लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हो। आप मुझे काट लेंगे तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे काट लो। पेड़ की बातें सुनकर राजू कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट लेता हूँ। राजू लकड़ियाँ और फलों के लालच में वह पूरे पेड़ को काट लेता है। वह बाजार में लकड़ियों और फलों को बेच देता है। इससे उसके पास बहुत सारा धन आता है। और जब वो पूरी बात ममता को बताता है तो ममता उससे कहती है, आप धन के लालच में इतना गिर जाएंगे मुझे पता नहीं था। आपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये तो सच में बहुत बड़ा पाप हो गया। धन के लालच में मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी। मैंने अपने इस हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। राजू और ममता अपने आप को दोषी मान रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। और फिर रात हो जाती है। सुबह वो दोनों फिर से सोचने लगते हैं कि क्या करें। राजू और ममता अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे। तभी राजू को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वो पूरी तरह से सूखकर गुठली हो गए थे। यह सोचकर राजू को एक आस जागी। राजू दौड़ते हुए उन गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया, जिसके बाद उसने गुठलियों को पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। राजू प्रतिदिन वहां आता था। वहां आकर पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उग आया। उसको देखकर राजू और ममता खुश हो गए। और कुछ ही महीनों के बाद राजू और ममता देखते हैं कि पौधा एक पेड़ बन गया। अपने आप को जीवित देखकर आम का पेड़ राजू से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। यह सुनकर राजू ने पेड़ से कहा, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिलेंगी। मैं तुम्हें पहाड़ों में ले आया हूँ। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी जंगली जानवर नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। पेड़ ने राजू को धन्यवाद दिया। राजू और ममता भी उस पाप से मुक्त हो चुके थे। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, वरना हमें बाद में पछताना ही पड़ता है।